नमस्ते स्टूडेंट्स। हेलो सर। सबसे पहली बात, आप सभी को हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली सर। आज हम देखेंगे रूट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर के बारे में। सर आज दिवाली है सर। आज मुझे नहीं पढ़ना। सर आप एक स्टोरी सुना सकते हैं प्लीज़? ठीक है, फिर आज स्टोरी सुनते हैं। तो पहले ये बताओ कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं। सर आज भगवान राम लौटे थे अयोध्या में 14 साल के वनवास के बाद और रावण का वध करके। तो इस ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसे पूरे अयोध्या के लोगों ने ऐसे दीप जलाए थे और घरों में और ऐसे रास्तों में ऐसे डेकोरेट किए थे। तो तब से लेकर आज तक इस दिन को हम दीपावली मनाते हैं। गुड। तो अगर हम अभी भगवान राम पर ही बात कर रहे हैं, तो क्या भगवान राम पर कोई और कहानी तुम्हें पता है? यस सर, ये स्टोरी मेरे माँ ने मुझे बताया था। क्या है कि ये सीता के स्वयंवर पर एक स्टोरी है। तो ऐसा हुआ था कि श्री राम और श्री लक्ष्मण अपना एजुकेशन कंप्लीट करके मिथिला जा रहे थे अपने गुरु विश्वामित्र के साथ। तो राजा जनक ने उन्हें इनवाइट किया और अपने बेटी के स्वयंवर में उन्हें बुलाए। तो तभी ऐसे राम जब भी आए थे स्वयंवर हॉल में, तो बहुत सारे जो प्रिंसेस है, जो राजकुमार है, पहले से ही प्रेजेंट थे। तो टारगेट ये था कि जो उधर हॉल है वहाँ पे एक धनुष रखा हुआ है, एक बो रखा हुआ है। तो उस बो को ऐसे हाथ से उठाना है और उसमें धागा बांधना है। बस यही था टारगेट। अब ठीक है, श्री राम तो आए और बैठे उस स्वयंवर हॉल में। रामचंद्र के पहले बहुत सारे ऐसे युवराज आए, कोशिश किए उस धनुष को उठाकर ऐसे धागा बांधने की, और फेल हो गए। उस धनुष को उठाना ही बहुत मुश्किल था। उसको ऐसे धागा बांधना तो बहुत दूर की बात, उठाना ही बहुत मुश्किल था। तो खैर सब तो फेल हो ही गए। इसके बाद आए श्री राम उस धनुष के पास, और इसके बाद राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र को ऐसे रिक्वेस्ट किया कि श्री राम का इंट्रोडक्शन दे इस पूरे स्वयंवर हॉल में। तो तभी गुरु विश्वामित्र ने एक बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन दिया पूरे हॉल में। उन्होंने बताया कि ब्रह्मदेव के अनेक पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र था मनु। मनु के दो बेटे थे, एक है इला और एक है इक्ष्वाकु। इला के परिवार में जिन्होंने जन्म लिए उन्हें आज हम चंद्रवंशी कहते हैं, और इक्ष्वाकु के परिवार में जिन्होंने जन्म लिए उन्हें हम सूर्यवंशी कहते हैं। उन्हीं सूर्यवंशियों में से एक महान राजा थे, राजा रघु। और उन्हीं राजा रघु के जो वंशज है, जिन्हें हम रघुकुल कहते हैं, उनमें से एक राजा ने जन्म लिए जिनका नाम है राजा दशरथ। और आज आपके समक्ष खड़े हैं दशरथ पुत्र राम। हॉल में सभी को राम के बारे में पता चला, उनके वंशज के बारे में पता चला। और तब रामचंद्र आए और राजा जनक से परमिशन ली कि क्या मैं इस धनुष को उठा सकता हूँ। रामचंद्र ने परमिशन लेने के बाद राजा जनक ने बताया, हाँ कोशिश कर सकते हो। इसके बाद रामचंद्र ने ऐसे आशीर्वाद लिए अपने माता पिता से, मन में ही आशीर्वाद लिए माता पिता से, अपने गुरु वशिष्ठ से, अपने गुरु विश्वामित्र से। फिर सामने आकर उन्होंने उस धनुष को छुआ, उठाने लगे बिना किसी मेहनत के। उन्होंने उठा लिया। इस पूरे सभा में जितने लोग थे सब चौंक गए कि ये पहला व्यक्ति है जिन्होंने इस पूरे धनुष को उठा लिया और बिना किसी मेहनत के बड़े आराम से उठा लिया। लेकिन अभी भी टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। टारगेट था उस धनुष को उठाकर उस पर धागा बांधना। अब जब सबकी आंखें राम पर टिकी हुई थी, सीता माँ की भी आंखें राम पर टिकी हुई थी, वे भी चाहते थे कि राम इस पूरे कार्य में सफल हो, जीत जाए।
क्योंकि उन्हें भी रामचंद्र से ही विवाह करना था। तब राम धागा बांधना शुरू किया। बाएं हाथ में जो धनुष है वो और दाहिने हाथ से धागा बांधना शुरू करते गए और तभी उनके आंखें सीता माँ पर टिकी। क्षण भर के लिए उनका ध्यान भटक गया और तभी धनुष पर जो प्रेशर लगाए हुए थे वो कुछ ज़्यादा ही हो गया और धनुष 2 हिस्सों में टूट गया। अब सब जब देख रहे थे, और सब का मतलब क्या, सिर्फ इंसान ही नहीं, ऊपर बैठे हुए देव, नीचे जो रहते हैं नाग, सब लोग राम पर टिके हुए थे। उनकी आंखें जब उन्होंने देखा कि धनुष टूट चुका है तभी उन्हें सुनाई दिया 1000 बिजली चमकने की आवाज उस धनुष के टूटने के कारण। और तब राम के कारण जो उसने धनुष तोड़ा था तो सभी की आंखें राजा जनक पर आ गई कि क्या राम इस कार्य में सफल हुआ है या क्या उसका पराजय हुआ है। और तभी राजा जनक ने अपने सिंहासन से खड़े हुए और बड़े गर्व के साथ पूरे सभा में ऐलान किया कि दशरथ पुत्र राम, आज से तुम जानकी वल्लभ राम से जाने जाओगे, कि वो जो राजा जनक की बेटी जानकी यानी मेरी बेटी सीता के स्वामी हैं। सभी लोग खुश हुए, ऊपर बैठे देव, नीचे नाग और सारे इंसान जो इस धरती पर है सब खुश हो गए ये बात सुनकर। तो ये था कहानी सर इस सीता के स्वयंवर पर। Excellent, my boy, excellent. That was very good storytelling, very good. हाँ, तो अब बताओ उसके बाद क्या हुआ? नो सर, आई डोंट नो सर, कैन यू प्लीज टेल मी? ओके, तो अब ध्यान से सुनो। पिनाक के टूटने के बाद श्री परशुराम अपने एक्स को लेकर दौड़ कर चले आए मिथिला में। अब पिनाक क्या है? पिनाक जो धनुष टूटा है वही पिनाक है, उसका एक अलग सा नाम है पिनाक, और वो महादेव शिव का धनुष था। तो जब वो टूटा तो परशुराम दौड़ते हुए मिथिला तक आ गए अपने एक्स को लेकर। और परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे। उनका रेपुटेशन था कि वे जो भ्रष्ट राजा थे, भ्रष्ट लोग थे, उनको अपने इस एक्स से मार देते थे। ये उनका रेपुटेशन था। और साथ ही उनका जो नाम है परशुराम वो ऐसे ही आया। परशु का मतलब संस्कृत में होता है एक्स, एक्स को परशु कहते हैं। और उनका जो ओरिजिनल नाम था वो था राम, वो राम था, इसलिए उनको लोग बुलाते थे परशुराम, वो राम जिनके पास एक एक्स है। परशुराम जी आए स्वयंवर हॉल तक और पूरे सभा में जोर से दहाड़ लगाए कि किसने दुस्साहस की महादेव शिव के धनुष को तोड़ने की। तभी राजा जनक उठकर एक्सप्लेनेशन देने जा रहे थे कि क्या क्या हुआ, कि तभी गुरु विश्वामित्र ने उन्हें रोका और कहा कि ये मैटर राम को संभालने दीजिए। और राम बिना डरे श्री परशुराम से कहा, मैंने किया। और तभी परशुराम ने कहा, कौन हो तुम और क्या तुम्हें यह पता है कि मैं कौन हूँ? राजा दशरथ और रानी कौशल्या का पुत्र हूँ मैं राम, रघुकुल का वंशज और अयोध्या का युवराज हूँ मैं। और आपको कौन नहीं जानता, भगवान विष्णु के छठे अवतार, वो राम जिनके पास एक परशु है, परशुराम, जिन्होंने अनेकों भ्रष्ट राजाओं के वध किए और अनेकों लोगों के भ्रष्ट रूप से उन्होंने बचाए। आप हो श्री परशुराम। तो तुम हो राम, जिन्होंने इस पूरे धरती के सर्वश्रेष्ठ 2 गुरु ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के ज्ञान पाने के बाद भी इस धनुष को संभाल नहीं पाए। जिनका ध्यान ऐसे अहम मौके पर भटक जाता हो, उन्हें कभी भी ऐसे धनुष उठाना भी नहीं चाहिए। तो आपका भी मन कैसा है जो इतने सारे राजाओं को मार के
और इतने सारे रानियों को विधवा करके भी मन शांत ना हो। परशुराम जी चौंक गए। इसके पहले किसी ने भी उनका ऐसा डट कर सामना किसी ने नहीं किया, बिना डरे वो भी। तो सारे लोग आसपास के चौंक गए थे कि, और उनमें टेंशन भी आने लगी थी। यहाँ एक तरफ है परशुराम, जिनका रेपुटेशन है बहुत सारे राजाओं और लोगों को मारने की, भ्रष्ट लोगों और राजाओं को मारने की, अपने इस परशु से, इस एक्स से। और यहाँ दूसरी तरफ है राम, जो अभी अभी अपने एजुकेशन कंप्लीट करके मिथिला आए हैं और जस्ट रिसेंटली उनका सीता से एंगेजमेंट हुआ है। तो तुम क्या चाहते हो? ऐसे भ्रष्ट लोगों को ना मारे, जैसे भ्रष्टाचार चल रहा था वैसे ही चलने दे, इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दे? तो तुम क्या चाहते हो? ऐसे दुष्ट राजाओं को ना मारे, ऐसे जैसे भ्रष्टाचार चल रहा था वैसे ही चलने दे, इस पूरे पृथ्वी को नष्ट कर दे? मारने से सिर्फ डर फैलता है। अगर प्रजा में मर जाने की डर हो तो वो समाज कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। तो क्या आप डर भी खत्म कर दे? लोग राक्षसों की तरह जीने लगेंगे, घर घर में मत्स्य न्याय चलेगा, जहाँ बलवान लोग कमज़ोरों को और धनी लोग गरीबों को लूटने लगेंगे। डर के कारण लोग एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू नहीं कर देंगे। ये सिर्फ प्रेम से ही संभव है। अगर किसी राज्य में ऐसे अपराधियों को सुधारने की व्यवस्था ना हो तो वो राज्य कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। परशुराम जी ये सुनकर गुस्सा होने के बजाय बहुत खुश हुए। आसपास के लोग भी ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। उनको ऐसे राम में एक योग्य राजा दिखा। इसके बाद परशुराम जी ने अपना धनुष राम को दिए और पूरे सभा में ऐलान किया। राम ने महादेव शिव का धनुष पिनाक तो तोड़ दिया, लेकिन यह मैं अपना धनुष राम को दे रहा हूँ। ये असलियत में विष्णु जी का धनुष है, साराम। फिर परशुराम जी ने कहा, विष्णु जी के छठे अवतार होने के नाते इस धरती पर धर्म स्थापना करने का काम जितना मुझसे हो पाया मैंने किया। अब धरती पर विष्णु जी का 7वां अवतार श्री राम आए हैं। अब से मैं किसी का वध नहीं करूँगा, क्योंकि श्री राम खुद इस पूरे ब्रह्मांड को सत्य के राह पर ले जाएंगे। जय श्री राम। इसी से परशुराम ने श्री राम को और सीता माँ को आशीर्वाद दिए और पर्वत महेंद्र की ओर चल पड़े, और साथ ही साथ उन्होंने अपना परशु मतलब अपना एक्स समुद्र में फेंक दिया। तो ये था कहानी श्री राम की सीता के स्वयंवर में। कैसा था? It was excellent, sir. It was excellent. तो ठीक है, फिर हैप्पी दीपावली टू यू, और आपको, आपके परिवार को, आप सभी को पाठशाला पंडित की ओर से हैप्पी दीपावली।